गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 30 और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन था लॉग लोगारिथम ऑफ 5 टू द बेस ऑफ रूट 3 इज इक्वल्स टू ए एंड लोगारिथम ऑफ 2 टू द बेस ऑफ रूट 3 इज बी। तुम्हें ये दोनों वैल्यूज दे रखे थे और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। एक सेकंड, इसको हटाने की कोशिश करता हूं मैं। तो यहां से वो तुमको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले तो log 5 टू द बेस ऑफ रूट 3 इज इक्वल्स टू ए एंड log 2 टू द बेस ऑफ रूट 3 इज इक्वल्स टू बी, और तुम्हें फाइंड करना है log 300 टू द बेस ऑफ रूट 3। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 300 को ब्रेक करेंगे। अब देखो 300 को ब्रेक करने का मतलब है कि 300 को पहले डिवाइड करते हुए चले जाओ प्राइम फैक्टर्स से। तो मैंने यहाँ पे ये डिवीजन कर दिया है। तो व्हाट आई कैन सी हियर इज कि मेरे पास 2 5 आ गए हैं, 2 2 आ गए हैं। तो वी कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। एक 3 भी है तो उस 3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इन सब के बेस में है रूट 3। अब लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से इन सब के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है और सबके बेस सेम है, तो आई कैन राइट ऑल ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ log ए बी इज इक्वल्स टू log ए प्लस log बी। तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। अब होगा क्या, फॉर्मूला के हिसाब से ये 2 सामने आ गया, 2 log 5 के बेस में रूट 3, फिर एक और 2 सामने आ गया, 2 log 2 के बेस में रूट 3, और इसको तुम लिख सकते हो log 3 के पावर में 1, और रूट 3 का मतलब होता है 3 के पावर में 1/2। अब ये जो फॉर्मूला लगाया है मैंने इस स्टेप में, 2 फॉर्मूला लगे हैं। एक तो log a की पावर n का फॉर्मूला होता है n log a, और दूसरा जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया था यहाँ पे वो है log a टू द पावर ऑफ m टू द बेस ऑफ a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू m/n। तो अब इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एज ए, तो ये बन गया तुम्हारा 2a। इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मुझे गिवन है एज b, तो ये बन गया 2b। और अकॉर्डिंग टू दिस ये 1 और 1/2 जब सामने आएंगे तो 1/1/2 इज 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो आंसर हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस 1। अब यहाँ चेक कर लो, करेक्ट आंसर इज b। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का है। इसमें तुम्हें Z1 की वैल्यू दे रखी है 1 + 2 आयोटा, Z2 दे रखा है 3 + 5 आयोटा, और तुम्हें फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ Z2 बार मल्टीप्लाइड विद Z1 होल अपॉन में Z2। तो सबसे पहले यहाँ पे तुमको देखो साइड में Z2 बार मतलब कंजुगेट निकालना पड़ेगा Z2 का, जो कि हो जाएगा 3 - 5 आयोटा। अब इनको जो पूछा गया उसके अंदर पुट कर दो। तो सबसे पहले 3 - 5 आयोटा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तुम्हें Z1 के साथ, दैट इज़ 1 + 2 आयोटा, और नीचे Z2 है 3 + 5 आयोटा। अब इन सब को सिंप्लीफाई करके सिर्फ रियल पार्ट से हमें मतलब है, क्योंकि हमें आर ही लगाया हुआ मिला। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी नो द मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये हो गया 3 + 6 आयोटा -5 आयोटा प्लस 10, नीचे आ जाएगा 3 + 5 आयोटा। तो ये टोटल आ गया रियल पार्ट 13 + आयोटा अपॉन में 3 + 5 आयोटा। अब इसको भी थोड़ा सा और रैशनलाइज करते हैं ताकि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकें। ध्यान रखना हमने रियल पार्ट निकालना है। तो 39 - 65 आयोटा प्लस 3 आयोटा और लास्ट में प्लस 5, नीचे आ जाएगा 9 + 25। तो अब तुम देख सकते हो कि फाइनली ये आंसर आ गया है 44 - 62 आयोटा अपॉन में 34, जिसमें से अगर मैं रियल पार्ट की बात करूं तो 44/34 मेरा रियल पार्ट होगा। तो 44/34 का मतलब होता है काटने पे 2 के टेबल में 22/17, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है लेट ए बी अ पॉजिटिव नंबर सच दैट द एम ऑफ ए एंड 2। देखो एम अगर तुम निकाल रहे हो दो वैल्यूज ए और 2 का, तो ये हो जाएगा a + 2/2 एक्सीड्स देयर जीएम। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज का अगर तुम जीएम निकाल रहे हो तो ये बन जाएगा होल अंडर रूट में 2a।
ऑब्वियस सी बात है, ए एम जी एम से बड़ा होता है, तो ए एम जी एम से कितना बड़ा है, तो इट एक्सीड्स जी एम बाई 1। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 2/2 माइनस होल अंडर रूट में 2a इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद तुम ऐसा करो, ऑप्शन की मदद ले लो, क्योंकि तुम्हें a की वैल्यू निकालनी है। सपोज कर लो मैं a की जगह 3 डालता हूँ, तो ये 5/2 और ये √6 हो जाएगा, तो ये तो 1 देगा नहीं। 9 डालने पे ये 11/2 और ये √18, ये भी नहीं देने वाला। 5 डालने पे 5 + 2 7/2 √10, ये भी नहीं देगा। 8 डालने पे काम बन सकता है, 8 + 2 10/2 माइनस 2 इंटू 8। आई थिंक यही आंसर है, क्योंकि ये 5 हो गया, ये √16 4 होता है, 5 - 4 1 होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, जिसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो ये दो बातें तो हमें पता ही हैं, तो इनको पहले ही लिख के साइड में कर दो, ये तो तुम्हारी बेसिक थ्योरी ही होती है। अब देखना हमें यह है कि हमें क्या पूछा गया, तो हमें पूछा गया अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा। तो पहले दो टर्म्स में से अल्फा बीटा कॉमन ले लो, तो अंदर रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा और फिर ये अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू है c/a, इसकी वैल्यू है -b/a और ये c/a। तो टोटल आ गया -bc/a² प्लस c/a। अगर तुम चाहो तो a² को एलसीएम बना लो, तो ये बन जाएगा -bc प्लस ac। ऊपर वाले में से c कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा a - b और अपॉन में a²। आई थिंक दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है 1/4 और ब्रैकेट के अंदर में है √3 cos 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री, और हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो देखो ये क्वेश्चन चला गया है a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में, तो इसको आगे बढ़ाने का मतलब है कि इसको रूट के a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये a है √3 और b है -1, तो हम लोग इस क्वेश्चन में जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे वो 2 होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर देंगे। और ये करने के इमीडिएट बाद जो स्टेप होता है वो होता है कि ये तो 1/2 हो गया, इसको सेपरेट कर लो, तो ये बन जाएगा √3/2 cos 23 डिग्री और ये बन जाएगा 1/2 sin 23 डिग्री। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, तुम √3/2 को लिख सकते हो cos 30 इंटू cos 23 और sin 30 होता है हाफ, तो sin 30 इंटू sin 23। तो यहाँ पे यू कैन सी cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि होता है cos a प्लस b। तो cos 53/2 आ रहा है, तो cos 53 तो ऑप्शन में है बट बाई 2 नहीं है, तो फिर सीधा इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का। एंगल ए दिया है, एंगल सी दिया है और a + c √2 दिया है, तो जो नहीं दिया है वो है b नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए सारे ऑप्शंस जो हैं वो b के फॉर्म में। तो जब तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो सीधी सी बात तय है कि इसमें हम लोग को लगाना पड़ेगा साइन रूल, और साइन रूल के हिसाब से ये बन गया sin a/a इज इक्वल्स टू sin b/b इज इक्वल्स टू sin c/c। अब एक एक करके जो जो वैल्यूज हमारे पास में है उनको पुट कर लो। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये 1/√2a हो गया। अच्छा 45 60, दैट मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी से b की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। साइन 75, b के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और सारे आंसर b के फॉर्म में है, तो उसको छोड़ देते हैं। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो √3/2 c हो गया। तो अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, a और c √2 की वैल्यू। तो पहले इन दोनों को इक्वेट करके यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ रहा है हमारे पास में, b/√2 sin 75। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। और जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी b√3 अपॉन में 2 sin 75 डिग्री। अब इन दोनों को ले जाके जो पूछा गया वहाँ डाल देते हैं, a + c √2, तो यहाँ पे b/√2 sin 75 डिग्री प्लस c को मल्टीप्लाई करना है √2 से, तो b इंटू √3 इंटू √2 अपॉन में 2 sin 75 डिग्री। अब देखो √2 और यहाँ 2 है, तो इसको काट के तुम यहाँ √2 लिख सकते हो, सो दैट यू कैन टेक कॉमन b/√2 sin 75। तो अंदर क्या आ गया तुम्हारे पास, 1 + √3। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ sin 75, और sin 75 निकालने का जो फॉर्मूला तुमको लगाना है वो लगाना है sin 45 + 30। 45 मतलब 1/√2 और cos 30, तो ये टोटल सॉल्व होकर √3 + 1/2√2 आ जाएगा। sin a + b का फॉर्मूला लगाया। तो अब तुमको क्या करना है, इस पूरे के जगह में लिख देना है √3 + 1
अपॉन में 2√2 चला गया ऊपर, और ये 1+√3 यहाँ पे पहले से था, तो ये 1+√3 1+√3 गया, √2 से √2 गया, तो तुम देख सकते हो 2 भी बच गया है। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल ए तुमको 90 डिग्री दिया हुआ है एक ट्रायंगल के अंदर में, तो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, तो ऑफकोर्स ही बात है कि एंगल ए के अपोजिट वाला साइड छोटा ए होगा, एंगल बी के अपोजिट वाला साइड छोटा बी होगा, और एंगल सी के अपोजिट वाला साइड स्मॉल सी होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के आई कैन राइट ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है tan इनवर्स सी अपॉन ए प्लस बी प्लस tan इनवर्स बी अपॉन ए प्लस सी। तो मैं सीधा फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी। अब ये टोटल वैल्यू क्या होगी देखते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर चले जाते हैं, तो सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी माइनस बी सी, ये दोनों तो गए। अब हमारे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू कहीं ना कहीं होगी पक्का, तो ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डाल दो, ये रहा ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डाल दो, तो क्या बन जाएगा देखते हैं। या फिर ऐसा करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर डाल दो, तो ऊपर आ गया ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी, और अगर ध्यान से देखो तो नीचे भी है ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी, तो दोनों कट के वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1 जो कि होता है π/4। π/4 पक्का ऑप्शन में होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक लाइन है जिसको पैरेलल टू वाई एक्सिस बताया जा रहा है। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब स्मॉल m, जो कि tan थीटा है, इस केस में 90 डिग्री हो जाएगा। tan 90 की वैल्यू 1/0 होती है, दैट मीन्स स्लोप जिसका डेफिनेशन होता है -a/b, वो 1/0 के इक्वल है, दैट मीन्स b/a 0 के इक्वल होगा, या ये कह लो कि b 0 के इक्वल होगा। तो जो भी तुम्हारे लाइन की इक्वेशन है उसको लाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लाइन का, तो वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ब्रैकेट खोल दो, λ2x माइनस λ3y माइनस 4λ इक्वल्स टू 0। अब कोफिशिएंट्स खींच लो, x वाले एक साथ 3 + 2λx प्लस -1 माइनस 3λy, और सबसे लास्ट में जो बच गए 5 माइनस 4λ इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया तुम्हारा लाइन की इक्वेशन। अब इसके अंदर b वाला पार्ट जो है सिर्फ उसको देखना है, तो b वाला पार्ट है -1 माइनस 3λ, 0 के इक्वल कर दो, यहाँ से -1 की वैल्यू आ गई 3λ, तो लैम्बडा हो जाएगा -1/3 जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, अपने पास दो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और हमें बताना है कि किस तरह के सर्कल है। तो सबसे पहले पहला सर्कल x² + y² - 2x - 3 = 0। सेंटर निकालोगे आ जाएगा 1 0, रेडियस निकालोगे फॉर्मूला से तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। फॉर्मूला क्या होता है, g² + f² - c, तो g² + f² - c अगर करते हो तो g क्या है 1 है, अच्छा 1 + 3 4 2 आ जाएगा। और c2 जब निकाल रहे हैं, दूसरा इक्वेशन है हमारे पास में सर्कल का x² + y² - 4x - 6y - 8 = 0। तो c2 जब निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है 2, 3, रेडियस निकालेंगे तो 4 + 9 + 8, 4 + 9 + 8 g² + f² - c, हाँ, तो ये बन गया रूट का 21। अब अगर मैं c1 c2 डिस्टेंस निकालता हूँ बिटवीन द सेंटर, तो वो r1 + r2 से छोटा आने वाला है, क्योंकि 2 + √21 को अगर मैं रफली कैलकुलेट कर दूं तो 2 + √21 कुछ 4 के आसपास होता होगा, 4 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। और c1 c2 सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है अगर मैं उसकी बात करूं तो ये आ जाएगा 1 + 3 का इसका 9 √10, मतलब 3.3 के आसपास होगा। तो c1 c2 जब r1 + r2 से छोटा आ जाए तो इसका मतलब है कि बोथ द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन है, तुम्हें एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जिसका फोकस गिवन है। फोकस का मतलब दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो c = a = 4 लिख लो, या फिर सिर्फ c को 4 कर सकते हैं, या फिर a को 4 कर सकते हैं। अब तुम्हें इसेंट्रिसिटी भी दे रखा है 4/5, तो क्यों ना ये इसेंट्रिसिटी यहाँ डाल के हम लोग इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज a निकाल लिया मैंने 5। अच्छा, c का रिलेशन बनता है a और b के साथ, दैट इज a² - b², जिसमें से c तुम्हें पता है 4 और a अभी तुमने निकाल लिया, स्क्वायर करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब a और b तुम्हारे पास आ गया। इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है x² / a² - y² / b² = 1। तो ये हो जाएगा x² / 5 का स्क्वायर 25
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9। अच्छा प्लस, सॉरी हाइपरबोला के लिए होता है, एलिप्स के लिए प्लस होता है, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। आई थिंक 15 मिनट में हमने पूरा पेपर कर लिया है, सो दैट इज अ वेरी इजी पेपर, बट स्टिल इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम्स इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।